हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। एंड पिछले वीडियो में अपन ने क्या देखा था। अपन ने एक टास्क डेफिनेशन क्रिएट किया था और वो जो टास्क डेफिनेशन था, उस टास्क डेफिनेशन को अपन ने उसकी सर्विस क्रिएट की थी। एंड जो सर्विस थी, उसके जो टास्क बने थे उसको अपन ने एक्सेस किया था यूजिंग होस्ट पोर्ट। ये अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। बट यार, ये तब तक से ठीक था जब तक केवल और केवल एक रिप्लिका था। अब अगर मल्टीपल रिप्लिका आ गए तो क्या होगा। तो अभी देखिए, सपोज आपका जो क्लस्टर है उसके अंदर 5 इंस्टेंस हैं और 5 पे आपने 5 रिप्लिका बना दिए, तो अब हर एक होस्ट का आईपी अलग हो गया। तो अब आप क्या अलग अलग आईपी पे जाके एक्सेस करोगे क्या? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लोड बैलेंसर सर्विस यूज करेंगे। एंड जो लोड बैलेंसर है वो उन सारे के सारे होस्ट के ऊपर ट्रैफिक रिडायरेक्ट कर देगा। करके दिखा देता हूँ अब मैं आपको ये चीज। सो मैं मैनेज इंस्टेंस के केस में ही जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने जो सर्विस बनाई थी, यहाँ पे जो सर्विस, उसको मैं पहले तो डिलीट कर देता हूँ, जितनी भी सर्विसेज अपन ने क्रिएट की थी, जिससे मेरे को फ्री स्पेस मिल जाएगा और ऐसा नहीं है कि कोई भी एक नया इंस्टेंस क्रिएट होगा। ये दोनों के दोनों मैं सर्विस सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड डिलीट सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ एंड डिलीट। एंड ये दोनों सर्विस डिलीट हो चुकी है। ओके, मेरे को फोर्स डिलीट करना था, अभी डिलीट नहीं होगी, एरर आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सर्विस थी उसमें रिप्लिका 1 था तो उसको 0 करना था, देन डिलीट करना था। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, देन डिलीट सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, फोर्स डिलीट एंड डिलीट। ओके, ये स्टिल डिलीट में चलता। चलिए, एरर आ चुकी है, अब वापस डिलीट करते हैं। डिलीट सर्विसेज, फोर्स डिलीट एंड डिलीट। अब ये डिलीट हो जाएगी। बढ़िया, दोनों सर्विस डिलीट हो गई है। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ एंड टास्क डेफिनेशन में मैं जो अपन ने जो सिलेक्ट किया था स्टार्टिंग में, जो अपन ने बनाया था, ये टास्क डेफिनेशन यूट्यूब डेमो मैनेज, ये होस्ट जो आईपी एड्रेस था उस पर एक्सपोज नहीं करेगा। ठीक है, सर्विस का नेम मैं दे देता हूँ एलबी डेमो। यहाँ पे नंबर ऑफ रिप्लिका जो मैं देता हूँ, डिजायर टास्क जो है वो मैं दे रहा हूँ 5 दे दिए मैंने। ठीक है, इसको एक्सेस कैसे करेंगे? होस्ट पोर्ट के केस में आप एक एक टास्क को जाके करते हो। देन आप यहाँ पे देखिए, लोड बैलेंसिंग लिखा हुआ है, यूज लोड बैलेंसिंग। एंड यहाँ पे आपको वीपीसी सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है अपना। देन यहाँ पे आपने एनजिनिक्स 8080 आई मीन 80:80 लिख रखा है। ठीक है, जो स्टार्टिंग का 80 होता है ये आपका होस्ट पोर्ट होता है एंड देन उसके बाद वाला आपका कंटेनर का पोर्ट होता है। अब यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर भी यूज कर सकते हो या फिर आप एक नया लोड बैलेंसर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं नया ही क्रिएट करता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ YT डेमो LB एंड अगेन लिसनर्स वगैरह। ये टारगेट ग्रुप जो बनेगा उसका क्या नाम रहेगा, टेस्ट LB। यू हैव बीन साइंड आउट, साइन इन अगेन। तो मैं साइन इन करता हूँ। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट पता नहीं क्यों ये हुआ है। ठीक है, चलिए तो वापस से स्टार्ट करता हूँ मैं। चलिए, मैं लॉग इन हो गया हूँ एंड आप देखिए सर्विस तो डिलीट हो गई थी, बट जब मैं क्रिएट कर रहा था उस टाइम पीरियड पे पता नहीं क्यों मैं लॉग आउट हो गया। चलिए, मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करता हूँ एंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ टास्क डेफिनेशन यूट्यूब डेमो मैनेज, जो अपन ने पिछले वीडियो में बनाया है। एंड इसके अंदर मैं लॉन्च टाइप जो है वही रहेगा जो डिफॉल्ट है। डिजायर काउंट जो है मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ। ठीक है, हो जाने दो कितने होंगे। एंड पे एज यू यूज जो क्लाउड का रहता है, तो अपन तुरंत डिलीट कर देंगे अगले वीडियो में इसको। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस है। आप ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। एंड अब जब ये 10 अलग अलग टास्क बनेंगे तो ये अलग अलग मशीन पे बनेंगे। ठीक है, अब हर एक मशीन के साथ आपको एक्सेस कैसे करना रहेगा, तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन यूज करेंगे लोड बैलेंसिंग। एंड जो लोड बैलेंस है, इसमें यूज लोड बैलेंसिंग मैंने क्लिक किया। मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट वीपीसी है मेरा, ये यहाँ पे अगेन ये सब कुछ डिफॉल्ट छोड़ रहा हूँ एंड क्रिएट न्यू लोड बैलेंसर। न्यू लोड बैलेंसर का नाम मैं दे देता हूँ YT LB डेमो। टारगेट ग्रुप का नाम YT LB डेमो। अगर आपने मेरे EC2 के वीडियो देखे हैं जहां पे मैंने मेंशन किया था, जहां पे मैंने बताया था ऑटो स्केलिंग कैसे बनाते हैं, तो ऑटो स्केलिंग बनाने का सबसे पहली स्टेप क्या थी, आप लॉन्च टेम्पलेट बनाते थे, देन वहां पे आप टारगेट ग्रुप बनाते थे। ठीक है, एंड लोड बैलेंसर को आप ये बताते थे कि इस लोड बैलेंसर पे, इस पाथ पे अगर कुछ भी आ रहा है तो वो किस टारगेट ग्रुप पे जाएगा। एंड आपके EC2 इंस्टेंस उस टारगेट ग्रुप पे रजिस्टर होते थे। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है। एंड अगर डीप में देखना है तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये सारा एक्सप्लेन कर रखा है। एंड इतना कुछ हो गया। VPC ये जो ऑप्शन है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा VPC सिलेक्ट करना जो आपके इंफ्रा में नहीं है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इस चीज को मोस्टली मैंने कभी यूज नहीं किया है, तो इसको मैं यहीं छोड़ देता हूँ एंड मैं क्रिएट पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, कुछ तो मिस हुआ है, सबनेट मिस हो गया। ठीक है, इस सब यहाँ पे क्या है कि मैंने जब ये डिफॉल्ट VPC सेलेक्ट किया तो इसके अंदर कुछ सबनेट ऐसे हैं जो
सेम अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। तो ये जो सबनेट है ये मैंने बाद में बनाया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब सबनेट कैसे बनाते हैं, देन अगेन पुराने वीडियो रखे हुए हैं, जाइए विजिट कीजिए। एंड अगर आप विजिट करते हुए आए हैं तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताना, क्योंकि वो एक चीज है जो मुझे मोटिवेट करती है। चलिए, तो ये क्रिएट हो रहा है, इसको क्रिएट होने देते हैं। एक नए टैब के अंदर मैं EC2 खोल लेता हूँ, वहां पे देखते हैं क्या नए इंस्टेंसेस बन रहे हैं क्या। ठीक है, ये टास्क डेफिनेशन इधर क्रिएट हो रही है, सॉरी आई मीन ये एक सर्विस जो है वो इधर क्रिएट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्विस आ चुकी है। एंड मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो इस सर्विस के टास्क देख लेते हैं। अभी तक कोई भी टास्क है नहीं। एंड अगर आप देखो यहाँ पे डिजायर जो है वो 10 है, 0 पेंडिंग एंड 0 रनिंग है। ठीक है, तो वेट करते हैं, होपफुली ये आ जाएंगी जल्दी। यस, एक रनिंग में आ रहा है। एंड साथ ही साथ अपन यहाँ पे देख लेते हैं, तो जो पहले C7A मीडियम जो था ये तो टर्मिनेट हुआ है। लेट अस सी कोई नया क्रिएट हुआ है क्या। ओके बढ़िया, 1 2 3 4 5 ये इतने सारे नए क्रिएट हो गए हैं। कोई बात नहीं, क्रिएट होने देते हैं, देन देखते हैं। एंड दोस्तों ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, बिलीव मी, आई मीन अच्छा खासा पैसा जा रहा है। सो इफ यू आर कैपेबल, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आई मीन यू कैन सपोर्ट मी। आप मेरे कोर्सेज बाय कर सकते हैं यहाँ से, या फिर आपको नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा यूट्यूब पे, आप वो भी कर सकते हैं। एंड अगर आप सीख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है यार, सीखो, जॉब लग जाए उसके बाद कर देना सपोर्ट। ठीक है, तो कोई इतना वो नहीं है। देखते हैं, तो आप यहाँ पे जाओ, ऑल कोर्सेज पे जाओ, कुछ कोर्सेज हैं, ऑल कोर्सेज आने वाले हैं, आप उनको बाय करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। रनिंग आ गए, और भी रनिंग में आने देते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज जो मैं आप लोगों को दूंगा, जैसे ही ये सब कुछ क्रिएट हो जाए, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखे ना, उसके बाद में आप क्या ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करना कि आप EC2 में जाए, और EC2 में जाके पूरा का पूरा देखना कि इंफ्रा किस तरीके से बना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे केवल एक पेंडिंग रेप्लिका बचा हुआ है, बाकी सारे के सारे क्रिएट हो चुके हैं। एंड होपफुली ये भी जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये 9 आई मीन 1 पेंडिंग है एंड 9 रनिंग्स है। चलिए ये चलता रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन एंड नेटवर्किंग पे चलते हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए, अगर आप यहाँ पे नीचे आओगे तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे देखिए, ये एक लोड बैलेंसिंग मिल गया है। एंड यहाँ पे आपको आपका टारगेट ग्रुप मिला है, एंड जो लोड बैलेंसर है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ मिली है। तो मैं कंट्रोल एंड क्लिक कर रहा हूँ। एंड जैसे ही मैं कंट्रोल एंड क्लिक करूंगा तो आप देखिए मैं यहाँ पे चला जाऊंगा उस लोड बैलेंसर वाले टैब में, आई मीन न्यू टैब में वो लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखिए लोड बैलेंसर पे आ चुके हैं। एंड YTLB डेमो वाला जो लोड बैलेंसर है वो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड है। इसको ओपन होने देते हैं, एंड इसके अंदर का कॉन्फ़िगरेशन मैं दिखाता हूँ। ये वही कॉन्फ़िगरेशन है जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि मैं आपको टास्क दे रहा हूँ कि वहां पे जाना एंड एक एक चीज चेक करना। ठीक है, अब अगर आपको मेरे साथ सारी की सारी चीज समझ में आ गई तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर नहीं समझ में आ रही है, मतलब आपको आपके EC2 एंड ऑटो स्केलिंग एंड स्केलिंग वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज करने की जरूरत है। अभी आप देखिए यहाँ पे लिसनर्स के अंदर देखिए, ये एक लिसनर है। ओके, एंड इसके अंदर रिसोर्स मैप पे चलिए, तो ये देखिए आप, बढ़िया। ठीक है, लिसनर्स ये है, इसके अंदर ये एक रूल बनाया था अपन ने कि भाई सब कुछ फॉरवर्ड करना है। एंड फॉरवर्ड कहाँ करना है, यहाँ पे ये 9 टारगेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन सारे के सारे ये जो अपन ने जो बनाए थे इंस्टेंसेस, उन इंस्टेंसेस पे रिडायरेक्ट होगा। तो ये टारगेट ग्रुप है, और इस टारगेट ग्रुप पे आई मीन इस यहाँ पे अगर कुछ भी आया तो उसके अंदर ये सारे के सारे हैं। एंड यहाँ पे आप देखिए तो ये सब 9 टारगेट्स जो है वो हेल्दी हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कोई अनहेल्दी है। ठीक है, तो ये तो अपना लोड बैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद में मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे टारगेट ग्रुप्स में। एंड इस टारगेट ग्रुप पे अगर अपन चलते हैं तो आप देखिए 9 हेल्दी आ रहे हैं। एंड यहाँ पे सबके हेल्थ चेक देखिए, सारे के सारे हेल्दी है। क्लियर हुआ इतना। अब क्या करते हैं, अपन अपना जो लोड बैलेंसर था उस लोड बैलेंसर का जो DNS है वो निकालते हैं और एक्सेस करने का ट्राई करते हैं। लोड बैलेंसर ये रहा, एंड ये जो लोड बैलेंसर है इसका DNS का है, ये रहा। राइट, कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+T Ctrl+V एंटर। एंड बढ़िया, राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आ गया। एंड जब मैं इसको बार बार रिफ्रेश करूंगा तो ये अलग अलग मशीन पे जाएगा। अब मैं उसको यहाँ पे नहीं दिखा सकता कि आप बोल सकते हो कि क्या पता गौरव ये एक ही मशीन से जा रहा हो सकता है। बट अब आपको वेरीफाई करना है, आप स्टूडेंट हैं, कैसे करोगे, जाना और लॉग्स चेक करना एक एक मशीन के कि कौन से वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट आ रही है। ठीक है,
बहुत छोटी सी चीज है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है एंड ये आपको आती होगी। अब आप अगर सोचो इस सीरीज को फर्स्ट वीडियो से देख रहे हो तो ये मेरे हिसाब से 200-250 का वीडियो है एंड अब मैं इस जगह पे आ चुका हूँ कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखिए पहले अपन ने ये देखा था, वो देखा था, मैक्सिमम चीज मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आई थिंक एज ए स्टूडेंट ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है एंड एज ए टीचर मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं आपको ये बोल पा रहा हूँ कि ये सब मैंने पढ़ा दिया है, कुछ भी नया नहीं है। तो यस, आप जाओ एंड ये चीज चेक करना। क्लोज कर रहा हूँ एंड अगर आप इस वीडियो पे लैंड हुए हैं डायरेक्टली तो कोई इशू नहीं है। आई मीन मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आप आपका जो एक सर्विस क्रिएट कर सकते हो एंड जो सर्विस रहेगी उस आई मीन ईसीएस सर्विस की बात कर रहा हूँ, वो जो सर्विस रहेगी उसको डीएनएस की हेल्प से आपको कैसे एक्सेस करना है, ये जो चीज है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बोलने से पहले मैं एक चीज और करना चाहूंगा। अपन ने यहाँ पे जो भी सर्विस बनाई है, अभी आप देखिए टास्क जो है सारे के सारे हो गए, इन सर्विसेज को डिलीट करते हैं क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। चलिए क्लस्टर के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड डिलीट सर्विस, फोर्स डिलीट एंड डिलीट। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाएंगे एंड ऑटो स्केलिंग ऑलरेडी इनेबल है तो वो भी आई मीन इंस्टेंसेस भी टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। बट मैं वेट नहीं करूंगा, मैं इस पूरे के पूरे क्लस्टर को डिलीट करने वाला हूँ। यहाँ पे जाता हूँ एंड ये मैनेज इंस्टेंस वाला जो क्लस्टर था, इस क्लस्टर को एक्शन एंड डिलीट क्लस्टर, ये कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड डिलीट। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सब कुछ डिलीट हो जाएगा। एक चीज और, यहाँ पे अपन ने एक सर्विस बनाई थी, जो सर्विस बनाई थी उसको लोड बैलेंसर की हेल्प से एक्सेस की थी एंड राउट 53 के अंदर मैं आपको ये चीज बता चुका हूँ कि अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन है जो लोड बैलेंसर के हेल्प से आपने एक्सपोज कर रखा है, आई मीन आप उसको डीएनएस के हेल्प से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स आप डालें www.learnwithgaurav.com, तो जो आपका लोड बैलेंसर है उस पर रिक्वेस्ट आई एंड वो रिप्लाई दे। करेक्ट, ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। नो सर्विस टू डिलीट, लेट मी सी, रिफ्रेश करता हूँ। तो सर्विस तो डिलीट हो जाएगी, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आई मीन सॉरी, अपन ने जब क्लस्टर ही डिलीट कर दिया तो सर्विस का वहां पे ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए वो एरर आई थी। वो जो एरर है वो चली जाएगी, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। सो सिलेक्ट करता हूँ इसको, एक्शन एंड डिलीट क्लस्टर। देखिए सर्विस तो डिलीट हो चुकी है एंड इसको मैं करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बेसिकली वो प्रॉब्लम इसलिए थी कि अपन ने सर्विस डिलीट करने के जस्ट बाद में अपन ने क्या किया, अपन ने क्लस्टर डिलीट की प्रोसेस डाल दी। वेट कर लेते हैं इसको डिलीट होने का। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लस्टर डिलीट हो चुका है एंड इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।